तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं बच्चा स्पेशल टी टाइम स्पेशल एक ऐसी रेसिपी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आलू का इस्तेमाल करेंगे। अगर तो आप लोगों के घर में सिर्फ आधा किलो आलू रखे हैं ना, तो आप ये टेस्टी रेसिपी मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं आलू से बनने वाले इतने टेस्टी टेम्पटिंग से स्नैक्स जो कि बच्चे खुश होकर खा लेंगे और बार बार आपसे डिमांड करेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्नैक्स बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे सिर्फ़ और सिर्फ आलू। अच्छा, आलू ले लिए हैं मैंने 3 पाव के लगभग। आलू को छील लें। छीलने के बाद अच्छे से धोएं और धोने के बाद मोटे ग्रेटर की मदद से आलू को हमने ग्रेट करना है। ये इतनी झटपट और आसान सी रेसिपी है कि अगर आप शाम की चाय बनाने लगे हैं ना, जितनी देर में चाय बनेगी उतनी देर में ये टेस्टी से स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सारे ही आलू को मैं मोटे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब हमने करना है इनका एक ख़ास ट्रीटमेंट, क्योंकि आलू में होता है अच्छा खासा स्टार्च जिसे हमने रिमूव करना है। और जिसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे ठंडा यख पानी। पानी में आपको बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी, तो इसी तरीके का आप लोगों ने पानी लेना है। बोल में पानी ले लें और इसमें डाल दें ये आलू जो कि अभी हमने कद्दूकस करके रखे हुए थे। ठंडे पानी में आलू डालेंगे ना, तो आलू का सारा स्टार्च भी ख़त्म हो जाएगा और आलू में एक जान सी आ जाएगी। बहुत ही पिलपिले से नरम से नहीं रहेंगे, खाते वक्त पता चलेगा कि आलू के स्नैक्स खा रहे हैं। तो बस जी ठंडे पानी में आलू को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आपको अभी भी पानी गदला महसूस हो रहा होगा। ये सारा का सारा आलू का स्टार्च है जो कि हमने निकालना है। कवर लगा देंगे और इसी ठंडे पानी में आलू को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए डिप रहने दें। 5 से 6 मिनट के बाद हमने आलू को इस ठंडे पानी से निकालना है और इसका सारा पानी ड्रेन कर देना है। अब देखें, आप ये काम किसी मलमल के कपड़े में भी कर सकते हैं। छलनी या स्ट्रेनर में डालें आलू को और इसका सारा पानी अच्छे तरीके से निचोड़ दें। अच्छा, मैं हाथों की मदद से पानी निकाल रही हूँ, मगर क्योंकि पानी बहुत ठंडा है तो मुझे ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है। आप ऐसा करें, मलमल का कपड़ा ले लें और उसमें ये सारा आलू डालकर अच्छे तरीके से निचोड़ कर बिल्कुल ड्राई कर लें। इसमें पानी ज़र्रा बराबर भी नहीं रहना चाहिए। चलें जी, आलू का ख़ास ट्रीटमेंट तो हम लोग कर चुके। अब ले लूँगी मैं एक फ्राइंग पैन। उसमें डालें 2 टेबलस्पून मक्खन, ऑयल या फिर घी, कुछ भी डाल सकते हैं। मक्खन डालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब जो आलू हमने ग्रेट करके अच्छे तरीके से वॉश करके रखे हुए थे, वो सारे के सारे फ्राइंग पैन में डाल दें। अच्छा, फ्राइंग पैन आप नॉन स्टिक इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आलू नीचे चिपकेंगे नहीं। अच्छा जी, अब इसी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में हम आलू को फ्राई करेंगे, भून लेंगे। इससे क्या होगा, आलू में जो बचा खुचा स्टार्च है या फिर नमी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस स्टेज पर आपने आलू में कुछ भी नहीं डालना। नमक मिर्च मसाले हम लोग बाद में ऐड करेंगे। पहले आलू को इस तरीके से मिक्स करते हुए फ्राई करें। 4 से 5 मिनट के लिए ही आप लोगों ने इन्हें मिक्स करना है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आलू हल्के से स्टीम में गल भी चुके हैं और इनका मॉइस्चर भी ख़त्म हो चुका है? तो क्या होगा, ये आलू जुड़ने लगेंगे, आपस में चिपकने लगेंगे और इनकी क्वांटिटी भी आपको कम लगेगी। ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 मिनट के लिए मुसलसल मिक्स करें और फिर फ्लेम को ऑफ़ करें और आलू को काउंटर पर लेके आएँ। तो 4 से 5 मिनट में आलू का कच्चापन दूर हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे नमक। तो मैं नमक डालने लगी हूँ इसमें हाफ़ टी स्पून डालूँगी मैं लाल मिर्च का पाउडर। इसके अलावा इसमें शामिल होगा लहसुन का पाउडर, 1/4 टीस्पून डाल दें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून और इसमें डलेगा चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून। तो ये मिर्च मसाले डालना लाजमी है, क्योंकि हम आलू से ही ये रेसिपी ये स्नैक बना रहे हैं, तो मिर्च मसाले डालेंगे तभी तो टेस्ट आएगा। बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ तकरीबन 4 टेबलस्पून चावल का आटा। इसके अलावा डालूँगी 4 टेबलस्पून में कॉर्नफ्लोर। अच्छा, चावल का आटा आप लोगों के पास नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी को ज़्यादा कर लें। चावल का आटा आप घर में भी पीस सकते हैं। चावल लें, मिक्सी जार में डालें और बिल्कुल बारीक सा ग्राइंड करके पीस लें। चावल का आटा तैयार हो जाएगा।
तो कॉर्नफ्लोर से पोटैटो स्नैक्स को बाइंडिंग मिलेगी और जो चावल का आटा मैंने डाला है उससे क्या होगा, क्रिस्पीनेस आएगी। सारी चीज़ों को गर्मा गर्म आलू में ही आप लोगों ने मिक्स करना है। तो स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें। जैसे ही आलू रूम टेम्परेचर पे आएंगे, हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखिए, आप लोगों ने आलू को मसलना नहीं है, मैश नहीं करना, इसका टेक्स्चर बाकी रहना चाहिए। चलें जी, मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है, तो अब हम अपने स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी भी ये आलू का मटेरियल हल्का सा नीम गरम है। नीम गरम में ही हम हाथों को हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे और यहाँ पर स्नैक्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। कोई सी भी शेप बना सकते हैं जो आपको आसान लगे, जो आप आसानी से बना सकें। टिक्की बना सकते हैं, राउंड बॉल बना सकते हैं, या जैसे मैंने शेप बनाई है ऐसे बना सकते हैं। सारे आलू के स्नैक्स को तैयार कर लें। तो चलें अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करने रख दिया है। एक एक करके ये पोटैटो स्नैक्स डालते जाएंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पकाएं और फिर साइड को चेंज कर दें। ना ही ब्रेड क्रम्स लगाने पड़ेंगे, ना ही अंडा कोट करना पड़ेगा, और ना ही ऑयल ख़राब होगा, और ना ही ये ऑयल में बिखरेंगे इंशाअल्लाह ताला। बेहद क्रिस्पी शानदार से ये आलू के स्नैक्स एक दफ़ा तो बनाएं, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो बच्चों की आजकल की समर वेकेशंस चल रही हैं। ये छोटे छोटे स्नैक्स बनाकर आप बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी खुश कर सकते हैं। शाम की चाय पर आज ही बना लें। यकीन करें, जब आप खाएंगे ना तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने टेस्टी बने हैं। बस जी उलटते पुलटते रहेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ऊपर की तह क्रिस्पी बने। अगर फ्लेम हाई करेंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा, अंदर से आलू कच्चे रह जाएंगे। जैसे ही गोल्डन कलर आएगा, गर्मा गर्म ये पोटैटो स्नैक्स निकालें और इसे सर्व करें केचप के साथ। खाकर मज़ा आ जाएगा। देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह से। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। बनाना तो इतना आसान है कि आप आज ही इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।